बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बीबियां नूं कपड़े नज़र आ जाते बीबियां पागल हो जांदियां ये एक कपड़ों का ऐसा शौक है जो मुझे लगता है कभी भी पूरा नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होता। बेशक अलमारियाँ भरी हों, सेफें भरी हों, ब्रीफकेस भरे हों, मैं कहती हूँ इवन के पेटियाँ भरी हों ना, फिर भी औरत का दिल करता है मैं नए कपड़े देख के और कपड़े ले लूँ। मुझे बाकी सबका नहीं पता है, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से बात कर रही हूँ। ऐसा दिल करता है कि बस कपड़े ले लेके रखते ही जाएँ। पाकिस्तान में भी ऐसा ही था, रखने को जगह नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था। सारी वो सारे ब्रीफकेस, मैं कहती हूँ पेटियों में भी मैंने कपड़े रखे होते थे और 2 सेफ अलमारियाँ फुल भरी होती थी। मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों के कपड़े जो है ना उनके अलग थे, लेकिन मेरे कपड़ों को रखने की जगह ही नहीं थी। और फिर भी जब भी कहीं जाना पड़ता था तो मैं कहती थी मैं की पावां। आप लोगों में से बहुत सारी औरतों के साथ यही मसला होगा। जब कहीं बाहर निकलने लगो तो लगता है कि जैसे हमारे पास कोई कपड़ा ही नहीं है। लेकिन इतने सारे कपड़े होते हैं, कई बार मैं आपको बताऊँ मुझे खुद नहीं था याद होता कि मेरा ये भी सूट है। तो आज भी मैं यहाँ इंग्लैंड में सफ़ायर की नई ब्रांच ओपन हुई है, तो मैंने कहा चलो जाते-जाते ज़रा चेक करती हूँ कपड़े कैसे हैं। कपड़े सफ़ायर के तो बहुत अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो 1-2 सूट मैं ले लेती हूँ, तो कपड़े बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल एबल प्राइस में ना। मैं कहनी हाँ 10 पाउंड दी शर्ट, आय हाय! मज़ा आ गया वेख के। लेकिन क्या है जी, सारे के सारे गर्मियों वाले सूट थे। तो फिर मैं लेते-लेते रह गई कि गर्मियों के सूट मैंने लेके क्या करने हैं, क्योंकि यहाँ अब आगे वेदर चेंज होने वाला है। तो आगे 1 साल पहले कपड़े लेके रखने की कोई तुक नहीं है, पता नहीं साल जीना है कि नहीं जीना, क्या पता, ज़िंदगी का कोई पता है, वक़्त का कोई पता है। तो जब नया साल आएगा ना तो फिर कपड़े नए ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो गर्मियों का कपड़े देख के ना फिर मैंने कपड़े नहीं लिए, क्योंकि सारा पूरा जी मैंने फिर के एक-एक सूट चेक किया, देखा, सारे के सारे गर्मियों के सूट थे। तो फिर मैंने नहीं लिए, मेरा इरादा जो है ना वो मुलतवी हो गया है और मैं नहीं लिए मैंने कपड़े, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे सोने प्यारे बहनों भराओ, जिन लोगों की बेटियां हैं वो अपनी बेटियों को बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार करना सिखाने के अलावा उन्हें बताएं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ है। आपने खुद की इज्जत कैसे करवानी है दूसरे लोगों से, लाजमी बताएं, एक बात। दूसरी बात, अपनी बेटियों को ये बताएं कि पुत्र, तुम्हारा भाई ही तुम्हारा भाई है, उसके अलावा दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो तुम्हारा भाई हो, ठीक है। ये अपनी बेटी को बहुत छोटी उम्र में बता दें, समझा दें। और जिन बेटियों को, जिन बहनों को अल्लाह ताला ने भाई नहीं दिया, वो आर्जी सहारे ना ढूंढें। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती तो अल्लाह आपको दे देता, उसके तो खजाने भरे हुए हैं, उसके पास किस चीज़ की कमी है। अल्लाह के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिनके बेटे नहीं हैं वो सारी दुनिया को बेटे बना के बना लें, उनका कोई बेटा नहीं बनेगा। अल्लाह ने नहीं बनाया तो इंसान खुद से कैसे बना सकता है। रिश्ते तो खुद से नहीं ना बनाए जाते, रिश्ते तो ऊपर बस अल्लाह ताला ने बना दिए हैं, और जो बना दिए हैं ना बस वही हमारे रिश्ते हैं। ना किसी को भाग भाग के भाई बनाए, ना कोई भाई बनता है। आपके जो खुद के भाई हैं ना, दुनिया में सिर्फ आपके वही भाई हैं। आपका जो दुनिया में अल्लाह ताला ने रिश्ता मुकर्रर कर दिया है, बना दिया है, कुदरती जो रिश्ता है वही रिश्ता है। बेफजूल कोशिश ना करें, एवें ही धक्के नाल रिश्ते बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं बनता। अब अगर हर दूसरे तीसरे बंदे को, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आज यहाँ क्यों ये बात कर रही हूँ, ये ना लास्ट ईयर की बात है, जब मैं यहाँ नई नई आई ना। तो पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सिक्योरिटी बैज बनवाने गए, तो हमारे साथ वो दगा हो गया, फ्रॉड हो गया, तो पैसे ज़ाया चले गए। वहाँ ना एक लड़की भी आई थी, तो सिक्योरिटी बैज के लिए वो एक ही दिन आई, तो उसके बाद वो ना आई। तो वैसे ही वो हमारे साथ बैठी रही। तो पता है आपको, पाकिस्तानियों की कुछ ज़ुबान एक होती है, कुछ मैं ज़रा बातूनी सी हूँ। तो बातें करते करते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका यहाँ कोई है? और कहती है नहीं, मैं ना अकेली आई हूँ।
मैंने कहा कोई जानने वाला, कोई बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई आंटी, कोई गुआंढी, कोई तो होगा ना, मतलब कुंवारी लड़कियों को भेजा है घर वालों ने, कोई सोच समझ के तो भेजा होगा। कहती नहीं, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं बस अकेली यहाँ पढ़ने आई हूँ। खैर मुझे हैरत तो थोड़ी हुई, लेकिन चले जी, हर एक घर का अपना हिसाब किताब है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे घर वाले तो कभी भी ना किसी लड़की अकेली को कहीं भेजे हैं, लेकिन चलें जी, अल्लाह ताला उसे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो कल ऐसा हुआ, कल मैं आ रही थी ना अपनी जॉब से वापस, तो वो सिक्योरिटी की के यूनिफॉर्म में ना मुझे मिली टाउन में। मैं उसे देख के मुझे लगा इसे कहीं देखा है मैंने। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग पे ज़ोर डाला तो मुझे याद आ गया इसे मैंने कहाँ देखा है। मैं उसके पास गई, मैंने उससे सलाम ली, तो मैंने कहा अच्छा आप, मैंने कहा आप यहाँ जॉब कर रही हो सिक्योरिटी की?" तो मैंने कहा कैसे आपको जॉब मिली, आपने वो बैज तो बनवाया नहीं था। कहती है वो ना मेरे एक कज़न जो है ना वो बैज बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बनवा के दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे कज़न बनाते हैं, मैंने कहा वो यहाँ मतलब कब से हैं? कहती है 3-4 साल हो गए हैं। बात को ज़रा गौर करना, फोकस करना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको बता क्या रही हूँ, समझा क्या रही हूँ। ठीक है, अब पिछले साल उसका दूर दूर तक कोई जानने वाला यहाँ नहीं था, तो अब इस साल 4 साल पुराना उसका कज़न निकल आया है, जो सिक्योरिटी बैज बनाता है। और उसके बाद जिसने यहाँ उसे सिक्योरिटी पे लगवाया ना, वो उसका कोई और कज़न है। ठीक है, और जो उसके साथ ड्यूटी कर रहा था वो भी उसका कज़न था। अब 1 साल में उसके 4-4 साल पुराने कज़न्स कहाँ से पैदा हो गए हैं, आप लोग भी समझदार हैं, ज़रा समझ जाना। अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें, उन्हें अच्छाई बुराई, उन्हें सीधे उल्टे सारे रास्ते समझा दें, सारे, बिल्कुल कहीं भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों का उसे घर से बाहर पता चलना है उसे अपने घर में बता दें। हर चीज़ अपनी बेटी को समझा दें, बता दें। दुनिया में तुम्हारा वास्ता किन किन लोगों से, कैसे कैसे लोगों से पड़ सकता है। तो बेटा आपने उन हालात में कैसे फेस करना है, कैसे फेस करना है, कैसे आपने चलना है, कैसे आपने इस दुनिया में मूव करना है, एक एक चीज़ अपनी बेटी को समझा दें। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी की भी किरदार कशी नहीं कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ लोगों ने ना खुद को कैश करवाना शुरू किया हुआ है। लड़कियां समझती हैं कि हम सब कर सकती हैं। ये देखें जी, ये दुनियादारी है। रुपया, पैसा, पाउंड, सब कुछ इधर रह जाना है, तो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें, अपने गिर्द एक बाउंड्री लाइन लगाएं, ना खुद उससे बाहर निकलें, ना किसी को परमिशन दें कि वो उसके अंदर दाखिल हो। जो मालिक ने आपके हिस्से का रिस्क लिख दिया है ना, वो कहीं नहीं जाता। वो 101 बल खा के भटकता हुआ आप तक आ जाएगा, आपको ढूंढता हुआ आप तक आ जाएगा। आरजी सहारे ना ढूंढें, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो लिखा है ना वो कहीं नहीं जाता, कोई भी नहीं लेगा। मैंने तो अपने इर्द गिर्द हिसाब लगा के देख लिया है, जो जितना ज़्यादा बेबाक है, जो जितना ज़्यादा अपनी हद हदूद से बाहर निकली हुई हैं ना, जितना नहीं जितनी लड़कियां, वो उतनी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। ठीक है, लोग इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां बच्चियां अच्छी होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए, लेकिन रास्ते उन लोगों के ज़्यादा खुले हुए हैं जो ज़्यादा बेबाक हैं, जो ज़्यादा लफंगी हैं, जिन्होंने अपना आप सब कुछ खोल खाल के रखा हुआ है। उनके लिए हर रास्ता साफ़ है, उनके लिए तरक्की के मौके भी ज़्यादा हैं, उनके लिए कहीं भी कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। ठीक है, जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी घरेलू परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए, अच्छी बच्चियों के लिए, ख़ानदानी लड़कियों के लिए हैं। बाकी लुच्चा तो सब तो ऊँचा। लुच्चे लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं है, ना जॉब में, ना आने में, ना जाने में, ना ससुराल में, ना कहीं भी उनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एंड पे मैं यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला हर एक का नसीब अच्छा करे, उसकी किस्मत अच्छी करे, उसे अगले घर का सुख दे, किसी को किसी बड़ी आजमाइश में ना डाले।
اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ میری بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔